नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। लाल आतंक पर बड़ी चोट। जी हां, आज हम इसी पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी एक बार फिर से मिली है। दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर में हुई मुठभेड़ में 30 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। आपको बता दें कि साल का यह सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन कहा जा सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में नक्सली ढेर हुए हैं। सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पर पूरी सुरक्षा बलों को बधाई दी है। अब छत्तीसगढ़ में जवानों को ये कामयाबी तब मिली जब उनके ऑपरेशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार मुठभेड़ें हो रही है। 2024 की अगर हम बात करें तो कई मुठभेड़ें हुई हैं, कई ऑपरेशन चले हैं, 160 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं। लेकिन कई दफा इस तरह की तस्वीरें देखी गई है। विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि नक्सलियों की आड़ में बेकसूर ग्रामीणों को निशाना बनाया जाता है। और अब एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है, लेकिन अब इस मुठभेड़ को लेकर क्या कुछ विपक्ष का कहना होगा, क्योंकि पिछली कई मुठभेड़ों को लेकर विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए हैं कि ठीक है, बीजेपी ऑपरेशन चला रही है। अगर बात बीजेपी की करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं। चुनाव के ठीक पहले हमने देखा था कि बीजेपी ने वादा किया था कि 3 साल में नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा छत्तीसगढ़ से। हालांकि इस और बीजेपी कदम बढ़ाते हुए भी नजर आ रही है, क्योंकि तमाम जिन बातों का मैं जिक्र कर रही हूं, उसके पहले कांकेर में बड़ी मुठभेड़ हुई थी, 29 नक्सली उसमें ढेर हुए थे। और अब जो मुठभेड़ हुई है उससे बड़ी है, यानी कि इस साल की अगर देखा जाए अब तक की सबसे बड़ी ये मुठभेड़ बताई जा रही है। बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है, क्योंकि इस बार 30 से ज्यादा के नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आ रही है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से बार बार सवाल उठाता है, हालांकि देखने वाली बात होगी इस मुठभेड़ को लेकर विपक्ष का क्या कुछ रहेगा। बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट से आन लेते हैं। क्या सही दिशा में चल रहा एंटी नक्सल ऑपरेशन? क्या अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला लाल आतंक? क्या अमित शाह का वादा पूरा कर दिखाएगी साय सरकार? अब तो सुरक्षा बलों के शौर्य पर सवाल नहीं उठाएगा विपक्ष। तो इन्हीं सब सवालों को लेकर, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ सुनील चौधरी जी जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सुनील जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी एक बधाई लेके कि बहुत बहुत बधाई आपको कि जिस तरह से ऑपरेशन आप चला रहे हैं। अमित शाह ने वादा किया था, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसी दिशा में कहीं ना कहीं आपके कदम है। कई मुठभेड़ें हो चुकी है, लगातार जिस तरह से सफलता मिल रही है, आज मुख्य तौर पर जो ऑपरेशन किया है सुरक्षा बलों ने, 30 से ज्यादा नक्सली ढेर होने की खबर है, क्या कहेंगे? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे सुरक्षा में लगे जवानों को के साहस को प्रणाम करता हूं, और हमारे जो सुरक्षा के जवान है, भारत माता के वीर सपूत हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रण प्राण से जुटे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी में वादा भी किया है कि नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ को मुक्त कराएंगे, और उसी दिशा में काम भी हो रहा है लगातार। अभी माननीय अमित शाह जी से मिलने के लिए हमारे नक्सल पीड़ित जो यहाँ के नागरिक हैं जो गए हुए थे, वहां से महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मिलकर क्या है कि इंजा नक्सली मनवा माटा, सुनो नक्सली हमारी बात। आज तक के नक्सलियों के विषय में पूरे देश दुनिया में ये चर्चा होती थी कि पुलिस जाती है, उनको मारती है, उनका शोषण हो रहा है, बस्तर में लोगों का शोषण हो रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि लोग निकल करके गए, और इसके बाद जेएनयू में भी जाकर के वहां पर आप देखेंगे कि इन लोगों ने अपनी बात रखी, राष्ट्रपति जी के सामने बात रखी, गृह मंत्री जी तो लगातार उनके साथ रहे हैं। ऐसे अब नक्सलवाद को लेकर के जो परसेप्शन बना हुआ था इतने वर्षों में, वो अब धीरे धीरे बदल रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि नक्सलवाद जो है ये बड़ा दंश है यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार लगातार काम कर रही है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि हम 2026 मार्च तक के इसको समाप्त करेंगे, और उसी दिशा में काम हो रहा है। न केवल आप देखेंगे बंदूक की भाषा, नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, नक्सलियों के पुनर्वास के लिए भी नीति है। केवल बंदूक के सहारे इस समस्या का समाधान होगा ऐसा नहीं, हमने दरवाजे खुले रखे हैं। यदि वो आते हैं तो आए, उनका स्वागत है, वे आए और नक्सलवाद को छोड़ करके राष्ट्रवाद की
विचारधारा के साथ चले, इस देश को अपना माने और देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको अपनाए। जम्मू कश्मीर में भी दिख रहा है कि वहां के आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़े लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र में विश्वास रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही आवश्यकता है और लगातार हम काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस के मित्र थोड़ा इसमें कंजूसी कर जाते हैं कि कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा बलों के शौर्य को भी उनको भी थोड़ा सा एक बोलना चाहिए, साहस देने के लिए उनका साथ देना चाहिए, लेकिन वो आरोप प्रत्यारोप करते हैं। पिछली बार मुठभेड़ हुई थी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आनंद फानंद में कह दिया कि फर्जी मुठभेड़ हुई है, मार दिए हैं, ग्रामीणों को मार दिए। ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे जनता समझ रही है। ये जो आज जो मुठभेड़ अभी जारी है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके बधाई भी दी है और उन्होंने अधिकृत आंकड़े दिए कि 28 नक्सली इसमें मारे गए हैं और इसकी संख्या और बढ़ सकती है। लगभग 40 ऐसा आंकड़ा आ रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी ने 28 कहा है, तो 28 की संख्या अभी है, जो सबसे बड़ा ऑपरेशन आज तक का माना जाएगा छत्तीसगढ़ का। और इसी प्रकार के ऑपरेशन होते रहेंगे, लेकिन वहां विकास भी होगा। वहां पर सरकार जाएगी, जैसे वहां कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, तो मेरा अच्छा गांव उसको बनाने के लिए जो है नियत निल्लानार योजना, उसमें लगातार काम हो रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा और वहां पर सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे, वहां पर नक्सल क्षेत्र में जो पीड़ित प्रताड़ित लोग हैं उन तक के सरकार की योजनाओं को पहुंचाना और उनको कहीं ना कहीं रायपुर से, राजधानी से और देश से जोड़ना, उनको ला करके दिखाना। उसी कड़ी में आप देखेंगे कि लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो नागरिक हैं, जो बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं या जो पीड़ित लोग हैं, उनको लगातार रायपुर लाया जाता है, उनको दिल्ली ले जाया जाता है। तो उनको भी एक मन में आस जागी कि हमारा जीवन भी इसी प्रकार से होना चाहिए। विकास की जो वो देख रहे हैं, यहाँ गाथा लिखी गई है, तो वो वैसा भी विकासशील वो भी चाहते हैं कि विकसित हो बस्तर, तो वहां पर भी अच्छा स्कूल हो, वहां अच्छा कॉलेज हो, वहां पर भी अच्छी सड़कें हो, वहां पर भी एक अच्छा वातावरण हो। और उसको बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% कहीं किंतु परंतु नहीं है, 100% काम कर रही है और हम सफल करके दिखाएंगे, नक्सलवाद को खत्म करके दिखाएंगे और इस दंश को न केवल छत्तीसगढ़ से, अब तो पूरे देश से समाप्त करने के लिए हमारी केंद्र की सरकार भी जो है वो संकल्पित है और राज्य की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार भी संकल्पित है। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और माननीय विजय शर्मा जी का जो संकल्प है और हमारे छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उसको पूरा करके दिखाएंगे। 2026 मार्च में नक्सलवाद समाप्त होगा। ठीक है, चलिए अमित जी से प्रतिक्रिया ले लेते हो। अमित जी देखिए, अमित शाह जी का पहला दावा कि 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा, 3 साल में खात्मा हो जाएगा नक्सलवाद का, और इसी और बीजेपी के कदम भी नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो इस और बड़ी बड़ी मुठभेड़ें हो रही है, कई बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। इसके पहले कांकेर में हमने देखा था और आज जो बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, अभी फिलहाल ये सामने आ रही है खबरें 30 नक्सली ढेर हुए, आधिकारिक पुष्टि 28 की हो चुकी है, बल्कि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि संख्या और भी बढ़ सकती है। कितना बड़ा ऑपरेशन आप देख पाते हैं और जिस तरह से सवाल उठाए गए हैं, चाहे बीजापुर की पीडिया नक्सली घटना को हम ले लें, कांकेर की घटना को ले लें, आप तो सबूत मांगते हो इस नक्सली घटना को, कहते हो कि ग्रामीणों, बेकसूर ग्रामीणों को मारा जा रहा है। क्या इस बार भी सवाल उठेंगे? देखिए खुशी जी, सबसे पहले तो मैं अपने काबिल मित्र के सवालों का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कांग्रेसी सवाल उठाते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम जवानों के शौर्य पे, उनके साहस को नमन करते हैं, उन्हें अपना सैल्यूट, मैं उन्हें सलाम करता हूं और निश्चित तौर पे उनके साहस पे किसी को भी कोई शक नहीं है। और अभी सुनील भाई ने कहा कि हम प्रश्न उठाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे काबिल मित्र को मैं बताना चाहता हूं, जब हमारी कमेटी बनती है कांग्रेस कमेटी से और वो वहां पर जाती है, और खुशी जी विश्वास रखिए, जब वहां पर लोगों से मिलती है, गांव के लोगों से मिलती है, वो गांव वाले कहते हैं कि हमारे गांव के लोगों को ले जाके मार दिया गया और उसमें जो 5 लोग थे उसमें 4 जो हमारे गांव के निर्दोष लोग थे। तो हम उनकी बातों को रखते हैं। अगर विपक्षी होने के नाते अगर हम लोगों की आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर उनकी आवाज उठाना कोई पाप है तो ये पाप हम बार बार करते रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से हम सब ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हम सबका एक ही उद्देश्य है, मैं इसे राजनीतिक चश्मे से बिल्कुल नहीं देखना चाहता और ना आज मैं चाहता हूं कि आपके प्रबुद्ध दर्शक भी ये समझ लें कि हम इस डिबेट को, मैं और सुनील जी अभिन्न मित्र भी हैं और हम अपनी पार्टी का पक्ष बड़ी मजबूती से रखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज इस पे राजनीति ना हो और हम सबका उद्देश्य एक ही है कि राजनीति का मुद्दा है भी नहीं। छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी चोट है लाल आतंक, जो कि लगातार बनी हुई है और इसके जल्द खात्मा हो, यही उद्देश्य होना चाहिए। में आ रहा था खुशी जी, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड फर्स्ट। देखिए हम सबका उद्देश्य है कि कैसे बस्तर में शांति हो और सुरक्षा वहां पर बहाली हो, और हम उस पूरे वहां पर शांति और सुरक्षा बहाली के लिए 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया पूरी तरीके से एक है और निश्चित तौर पे
मुझे लगता है कि अगर सरकार ईमानदारी से काम करे तो हम सब एक एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ के उनके साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप हमेशा ये मत सोचिए कि अगर हम कांग्रेस में हैं तो हम इनके विरोधी हैं। हम कहते हैं ना प्रतिपक्ष मान के चलिए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो अमित श्रीवास्तव कांग्रेस प्रवक्ता होने के बाद भी सुनील भाई की और उनकी सरकार की यहां से तारीफ करके जाएगा। लेकिन अगर आप बुरा करेंगे तो निश्चित तौर पे मैं आपके जो सच्चाई होगी आपके चैनल पे रख के जाऊंगा और उसमें मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। अभी तारीफ कर पाएंगे आप जो मुठभेड़ हुई है? ठीक है अमित जी, मेरा सवाल अभी तारीफ कर पाएंगे? और दूसरी बात है कि आपने बात की शुरुआत की कि हम तो सुरक्षा बलों को शेड्यूल करते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं, शौर्य बढ़ाते हैं, तो नहीं लगता कि जब सरकार पर इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के शौर्य पर भी तो फर्क पड़ेगा ना? मेरी आवाज आ रही है? जी अमित जी, आ रही। तो शायद आपने फिर मेरे आंसर को नहीं सुना। मैंने पहले ही कहा खुशी जी कि हम प्रश्न नहीं उठाते हैं। उस जहां पर कमेटियां जाती हैं वहां के गांव के लोग, जो बस्तर के लोग हैं, वह जल जंगल जमीन के जो असली हकदार हैं वो प्रश्न उठाते हैं। और अगर वो प्रश्न उठाते हैं तो हमें तो आप चौथा स्तंभ के सामने आके वो सारी बातों को रखना पड़ेगा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदारी है, क्योंकि वहां की जनता कहती है, हम नहीं कहते, हम आरोप नहीं लगाते। वहां के स्थानीय व्यक्ति ने आरोप लगाते हैं तो हम उसकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं और हम आगे करते रहेंगे। लेकिन मैं फिर कह दूं कि इस ऑपरेशन में मैंने पहले भी कहा कि हर समय विरोध के लिए हम विरोध नहीं करते और छत्तीसगढ़ में समस्या खत्म हो। क्योंकि लगातार अगर देखेंगे पूर्व में हमारी जब सरकार थी हमने कई ऐसे इनिशिएटिव लिए, विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड को मान के हमने वहां पर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया, स्कूलों को रीओपन किया, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, उनके बच्चों को वहां पर स्कूलों को रीओपन करके उनकी शिक्षा पे ध्यान दिया, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, कुपोषण पे ध्यान दिया, लगातार उनको स्वच्छ जल मिले, हमने उस पे काम किया, सोलर लाइटें लगाई कि बिजली की समस्या कैसे जाए और में एक विश्वास जागृत किया, उनकी जमीनों को वापस लौटाया। तो लगातार ऐसे हमने बहुत से इनिशिएटिव लिए। वहां पर स्थानीय प्राधिकरण में वहां के स्थानीय विधायकों को, वहां के स्थानीय लोगों को हमने बैठाया ताकि वो वहां की प्रायोरिटीज को सेट करें कि उनकी प्रायोरिटीज वहां पर क्या क्या है। तो लगातार ऐसे कई इनिशिएटिव हमने किए और जो 14 जिलों तक ये आतंक फैला था हमारे कार्यकाल आते तक वो 2 जिलों तक सीमित हो गया था। लेकिन मैं ये और आपको मैं बता दूं कि 21 अप्रैल 2021 मुझे याद है अमित शाह जी आए थे और उन्होंने कहा था कि दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं और ये राष्ट्रीय समस्या है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल उस उनके स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ये समस्या हम सबको मिलकर लड़नी है। इसमें कांग्रेस भाजपा से सब ऊपर है। हम छत्तीसगढ़ में बहाली के लिए इस देश से, और हमारा ये मानना है कि जिसका इस देश में संविधान में विश्वास नहीं है, जो लोकतंत्र में नहीं, जो गणतंत्र में नहीं, गणतंत्र में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों से जो सरकार उचित कदम उठाती है हमें ऐसा लगता है अगर वो ईमानदारी से काम कर रही है तो निश्चित तौर पे हम सरकार के साथ बिल्कुल पूरी तरीके से रहेंगे। लेकिन मैंने फिर कहा ना, आप बार-बार मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे काबिल मित्र कह रहे थे कि हम प्रश्न उठाते हैं, नहीं साहब, हम प्रश्न नहीं, वहां के ग्रामीण, मैं बार-बार कह रहा हूं, जल जंगल जमीन के जो असली हकदार हैं वहां के आदिवासी, वो प्रश्न उठाते हैं। ठीक है, चलिए प्रतिक्रिया ले लेते। सुनील जी, देखिए फिर से सवाल तो आप पर है, सवाल विपक्ष के हो या फिर विपक्ष के थ्रू जिस तरह से बात की जा रही है कि ग्रामीणों की आवाज है, क्या कहेंगे? देखिए, ग्रामीणों की आवाज है, हो सकता है नक्सलवाद से पीड़ित लोग हैं, दबाव में किसी प्रकार की भाषा बोलते होंगे। ये जो राष्ट्रपति जी से मिलने गए थे ना, उन लोगों के विषय में ये सारी पुस्तक मेरे पास है, फोटो भी है, उनकी जीवनी भी है। और मैंने स्वयं रायपुर के प्रेस क्लब में, जब प्रेस क्लब ने यहाँ आयोजन किया था, तो मैं जाकर के पूरे समय बैठे रहा और उनको सुनना चाहता था, उनसे मिला भी। उन्होंने अपनी अपनी गाथाएं बताई। प्रेस क्लब में बैठे सारे लोग रायपुर में, ऐसा एक व्यक्ति नहीं होगा जब वो लोग अपनी बता रहे थे बातें तो उनके आंख में आंसू ना आया हो, बताने वाले के भी और सुनने वाले के भी। हम लोगों के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे एक बच्चा खेल रहा है, गेंद जैसी चीज उठाया, वो फट गया, पता चला कि वो बम था। लोग जा रहे हैं आईडी ब्लास्ट में, पैर उड़ गया, बम फटा, पूरे छर्रे चेहरे में पड़े गए, आंख फूट गई। उसके बाद नक्सली जो है, एक बेटे को बाप के सामने पूरे तरीके से जैसे बकरा काटते हैं वैसा कुल्हाड़ी मार मार करके काट रहे हैं। वो सब लोग बता रहे थे। तो ये भी तो एक आवाज है। इस आवाज को कौन सुनेगा? इस आवाज को भी सुनने की आवश्यकता है। वही
वही तो मैं कह रहा था, मैंने प्रारंभ भी किया कि एक तरफा आवाज सुनते थे लोग, अभी आपको इनकी भी आवाज सुनना पड़ेगा, जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं। ये असली आवाज है बस्तर की, ये बस्तरियों की आवाज है। नक्सली अपने दम पर वहां देखेंगे कैंप खुलता है तो हजारों लोगों को बैठा देते हैं, भैया नहीं वहां से नहीं तो हम गोली मार देंगे तुमको, और उसका विरोध करते हैं। कैंप नहीं खुलना चाहिए, विकास नहीं होना चाहिए, सड़क नहीं बनना चाहिए, पुल नहीं बनना चाहिए, पुलिया नहीं बनना चाहिए, अस्पताल नहीं खुलना चाहिए। ये नक्सली विरोध करते हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है, कहीं पर भी राजनीति का विषय नहीं, ये बस्तरियों के, आम बस्तरियों के, आम छत्तीसगढ़ियों के जीवन मरण का प्रश्न है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि उन लोगों की आवाज कौन सुनेगा। खुशी जी, किसी भी दो देश के युद्ध होते हैं तो उतने लोग नहीं मरते। 8,000 से ज्यादा लोग पिछले 20 साल में उनकी मृत्यु है, 8,000 से ज्यादा लोग, और लगभग 1600 से ज्यादा लोग जो है उनका अपहरण किया गया। वैसे आप देखेंगे कि 350 के आसपास बम ब्लास्ट हुए हैं, उसमें 100 के आसपास लोग मारे गए हैं। ये आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है, लगभग। तो ये घटनाएं घट रही है ना, ये बस्तरियों के ऊपर ही तो घट रही है, ये वहां के आम लोगों के ऊपर तो घट रही है। इसकी चिंता कौन करेगा? हम दुनिया भर की बात करते हैं, अरे आरोप प्रत्यारोप राजनीति सब चलती रहेगी, लेकिन यहां से नक्सलवाद से मुक्ति तो चाहिए ना बस्तर को, लाल आतंक से मुक्ति तो चाहिए ना बस्तर को, छत्तीसगढ़ को भी चाहिए, देश को भी चाहिए। कब तक बंदूक लेकर के ऐसे घूम घूम करके लोगों को डरा धमका करके और हत्या कर करके, ये जो माओविस्ट जो अपने आप को मानते हैं, जो हमारे देश का नहीं है, ये हमारे देश की भी विचारधारा नहीं है। ये आई कहां पर से है, कहां आई? बंगाल में आई, जो इस विचारधारा को लेकर के आया उन्होंने ही सुसाइड कर लिया, कानून सान्याल। तो कहने का मतलब ये है, ये अब कहीं ना कहीं आतंकवादी हो गए हैं, ये आतंक का रास्ता अपना रहे हैं। इससे मुक्ति चाहिए छत्तीसगढ़ को, इससे मुक्ति चाहिए देश को। अब नक्सलवाद या माओवाद नहीं, अब राष्ट्रवाद की जरूरत है, राष्ट्रीय एकता की जरूरत है, और उस एक सूत्र में सब एक साथ चलें। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि नक्सलवाद का समापन हो, और आग्रह के साथ कि यदि आप बंदूक लेकर के आ रहे हैं तो बंदूक का बंदूक से जवाब है, उसका कोई दूसरा जवाब नहीं। लेकिन यदि आप आएंगे, आप आके आत्मसमर्पण करेंगे, तो फिर उसके आगे सरकार की सारी योजनाएं आपके लिए खुली हुई है। ठीक है, चलिए, ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसी काबिल जी से। अमित जी देखिए, नक्सलवाद का जो खौफ है, नक्सलियों का जो खौफ है, वो किसी से छुपा नहीं है, ना सिर्फ आमजन बल्कि जनप्रतिनिधियों को भी निशाना बनाया गया है। इसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं देख सकते ना, आप तो खुद भुगत हो गई है। एक बड़ी घटना हुई थी जो बिल्कुल याद होगी आपको, कि नक्सलियों को ने जो आपकी पार्टी के लोगों के साथ जो तमाम चीजें की थी, तो नक्सलियों तो ना आम जनता को छोड़ रहे हैं, ना जनप्रतिनिधियों को छोड़ रहे हैं। फिर भी इस पर सवाल, अगर ये ग्रामीणों के सवाल हैं, तो जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो सुनील जी उसी को लेकर आऊंगी कि वो तो हो सकता है कि एक दबाव में कर रहे हैं। देखिए, विधानसभा में प्रश्न उठा था, उसमें मैं पिछले 6 महीने का जो आंकड़ा विधानसभा के पटल पे रखा गया था, 273 नक्सली घटना हुई, 19 जवान शहीद हुए, 34 नागरिकों की हत्या की गई, 19 नागरिकों की मौत हुई, 88 घायल हुए, 4 जन अदालत में हत्या की गई, 34 मुखबिरी में हत्या की गई, 137 जो थे इनामी नक्सलियों की मौत हुई, 790 नक्सली जेल में है, और 765 विचाराधीन है। और लगातार मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं खुशी जी, कि जिस प्रकार से अभी सुनील भाई कह रहे थे, मैंने भी अखबारों में और आपके चैनलों के माध्यम से, क्योंकि हमने उस पर कई डिबेट्स की हैं, कि जो नक्सली परिवार दिल्ली गए थे, निश्चित तौर पे नक्सलियों के हाथों में अपने परिवारों के सदस्यों को उन्होंने खोया है, कुछ के तो अंग भी उन्होंने उनके अपने अंग भी गंवाए हैं, और नक्सली हमले के कारण उनके जीवन में गंभीर व्यवधान भी आए हैं। और निश्चित तौर पर हम सबका, छत्तीसगढ़ियों का, पूरे 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों का मानना है कि जल्द से जल्द भय मुक्त होना चाहिए, जो भय युक्त है वो भय मुक्त होना चाहिए बस्तर। और हम सब प्रयास कर रहे हैं, पिछली सरकार, हमारी सरकार ने भी प्रयास किया, और अभी इनकी सरकार है, इनकी सरकार भी प्रयास करे। लेकिन मैं एक ही प्रश्न बड़ी तो प्रयास पर आप कह रहे हैं राजनीति का मुद्दा नहीं है, प्रयास किया जाए, तो प्रयास तो कर रहे हैं ना। 2024 के अगर आप आंकड़े उठाएंगे, कई मुठभेड़ें हुई है, 160 से ज्यादा नक्सली ढेर हो चुके हैं। इसके अलावा भी अगर नक्सलियों को नहीं मारा गया, तो लोन वर्राटू अभियान के चलते आत्मसमर्पण किया है, तो इस और क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? खुशी जी, मैं वही चीज पे मैं आ रहा था, हाँ। कि देखिए, जिस प्रकार मैंने कहा ना कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए, क्योंकि जब हमारी सरकार थी तो हमने जस्टिस पटनायक कमेटी बनाई थी, और 800 से 820 लोगों से ज्यादा उस कमेटी में निर्दोष लोगों को, जिन्होंने फंसाया था, झूठे केसेस में फंसाए थे, जिन्हें जबरदस्ती नक्सली बता दिया गया था, ऐसे लोगों की रिहाई हुई। अभी लखन भैया बैठे हैं, निश्चित तौर पर उस पर प्रकाश डालेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर ईमानदारी के साथ सरकार प्रयास अगर करे, तो हम सब एक छत्तीसगढ़ का 3 करोड़ रहवासी उनके साथ है। हम सब चाहते हैं कि जल्द जल्द छत्तीसगढ़ का जो बस्तर इलाका है वो बहुत खूबसूरत है। हम सबका उद्देश्य एक बार फिर से बड़ी मुठभेड़ हुई है, और इस ऑपरेशन को तो सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है, क्योंकि फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है, 30
से ज्यादा नक्सली ढेर हो चुके हैं। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी की तरफ से दावे थे, अमित शाह ने ये कहा कि 3 साल में नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, और इस और कहीं ना कहीं काम भी किया जा रहा है, क्योंकि 2024 के अगर आंकड़े उठाए तो कई बार मुठभेड़ें हुई है, आत्मसमर्पण नक्सलियों ने किया है। लेकिन इसी के साथ विपक्ष के भी सवाल है। विपक्ष का कहना है कि सवाल हमारे नहीं, ग्रामीणों के हैं, मुठभेड़ों को फर्जी बताया जा रहा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं सर आप? जी लखन जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए ठीक है, फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। सुनील जी, आपके पास लौटूंगी। अमित जी जिस तरह से कह रहे थे, ठीक है, क्या वाकई ठीक है आप नक्सलियों को लेकर जिस तरह से ऑपरेशन चला रहे हैं? इसके पहले सवाल आप पर तब भी उठे थे जब आपने बस्तर में एआई टेक्नोलॉजी की बात की थी कि क्या आपने शिक्षा के स्तर को वहां पर देखा है? शिक्षा की नहीं, आप एआई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। फिर ठीक है, आपने तमाम तरह की बातें की है, तमाम व्यवस्था जुटाने की बात कही थी। अब एक बार फिर से नक्सलियों को लेकर भी यही बात की जा रही है कि ठीक है ऑपरेशन आप चला रहे हैं, लेकिन क्या उन ग्रामीणों इलाकों में पहुंच रहे हैं? क्या उनसे चर्चाएं की जा रही है कि वाकई हो क्या रहा है? देखिए, सरकार जो है पहली बार पुवर्ती गांव तक पहुंची है। पुवर्ती वो है जो हिडमा का गांव है और जिसको नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था। पुवर्ती गांव में तिरंगा झंडा फहर रहा है। पुवर्ती गांव में कैंप है, वहां पर हमले की कोशिश भी नक्सलियों के द्वारा की गई, जिसको हमारे जवानों ने नाकाम कर दिया। और वहां के ग्रामीणों को रायपुर लेकर के आया भी गया था, उन लोगों को भी रायपुर दिखाया गया, उनसे चर्चा की गई और सारी चीजें हैं। तो देखिए, सरकार जो है वो अपने स्तर पर सभी मोर्चों पर जाकर के काम कर रही है, ना केवल बंदूक लेकर के। और वहां पर जन जागरण का भी काम है, वहां पर लोगों के बीच में जाकर के, मैं पहले ही कह रहा हूं कि नियत नेल्लानार हमारा अच्छा गांव, उसमें सारी प्रकार की सुविधाएं हैं और लगातार कैंप खुल रहे हैं। उनको सबसे बड़ी देखिए, कोई भी नक्सलवादी जो होता है, नक्सली विचारधारा का व्यक्ति है, वो यदि मान लो सरेंडर कर दिया, सरेंडर करने के बाद वो नक्सल विचारधारा को छोड़ दिया, सबसे बड़ी चिंता तो सुरक्षागत मामला हो जाता है। पुराने समय में जो चीजें सामने आती थी कि हमने भी सीखा, इतने वर्षों में सरकारें रही, छत्तीसगढ़ को बने हुए इतने वर्षों का, तो धीरे धीरे चीजें सीखी जाती है। तो सुरक्षा का एक बड़ा मामला था, तो अब उनकी सुरक्षा को लेकर के सरकार जो है वो चाक चौबंद व्यवस्था करती। दूसरा, उनको रोजी रोटी का संकट होता था, तो उसके लिए भी सरकार व्यवस्था कर रही है, पढ़ाई लिखाई से लेकर के। न केवल वो आत्मसमर्पित नक्सली घटना में घायल जो नागरिक है वो, और वहां पर रहने वाले आम नागरिक, उन तक राशन कैसे पहुंचे, उन तक के शिक्षा कैसे पहुंचे, ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल ठीक है, क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं हो पाई लखन जी की, टेक्निकल इशू की वजह से। अभी जुड़े हैं लखन जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी सर? बिल्कुल बिल्कुल। लखन जी, देखिए जिस तरह से आज की मुठभेड़ हुई है, एक बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर इतना बड़ा ऑपरेशन देखा गया तो कांकेर में देखा गया था, 29 नक्सली जब ढेर हुए थे। अब ये उससे बड़ा बताया जा रहा है। अमित शाह ने जिस तरह से बातें कही थी कि 3 साल में नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, लेकिन हर मुठभेड़ में विपक्ष के भी सवाल रहे हैं। जी, तो देखिए, विपक्ष का तो काम है भाई सवाल उठाना। विपक्ष जो है, यदि जनता के सवाल नहीं उठाएगा तो फिर विपक्ष किस बात के लिए? तो मुझे लगता है कि सरकार को विपक्ष की चिंता छोड़कर अपना काम करना चाहिए और पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। देखिए, नक्सलवाद का खात्मा हो, नक्सलवाद की जो समस्या है उससे हर कोई चाहता है कि इससे निजात मिले और जनजीवन जो है वहां पर सुरक्षित हो और शांतिपूर्ण ढंग से हर कोई जो है एक नागरिक जो जीवन होता है वो जिए। ये तो हर कोई चाहता है, विपक्ष भी यही चाहता है। लेकिन क्या होता है कि इस तरह की घटनाओं में सरकार जो कार्रवाइयां करती है कि ठीक है कि चलिए सुरक्षा बल की तारीफ होनी चाहिए, अप्रिसिएबल है ये आज का जो काम है, और इसके लिए सरकार को, सुरक्षा बलों को जो है बधाइयां मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी चीजें रहती हैं हमेशा, तो इसलिए एक तरफा श्रेय सरकार लेने की बजाय विपक्ष को भी सरकार की जिम्मेवारी है कि साथ में ले। भाई आखिर जब वो खुद विपक्ष में थे तो सरकार की निंदा करते थे कि नहीं करते थे? तो इसलिए उनकी जिम्मेवारी है विपक्ष को साथ में लेकर चले। और देखिए, निर्दोष ग्रामीणों की हत्या का जो मामला है नक्सलवाद में, नक्सलवादी जो मुठभेड़ होते हैं उसमें ये हमेशा से रहा है। सरकारें किसी की भी रही हो, जब कांग्रेस की सरकारें थी तो भी ये निर्दोष लोगों की जो है हत्या का मामला उठता था और आज भी उठ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि एक इंट्रो में आपने कहा था कि क्या ये जो कदम है, ये जो दिशा नक्सलवाद को खत्म करने की जो जा रही है, सही दिशा है या नहीं है, ये कुछ समय बाद पता चलेगा। एकाएक हम इस तरह की 4-5 घटनाओं के बाद ये नहीं कह सकते कि ये दिशा एकदम सही है। ये अलग बात है कि हर कोई चाहता है कि नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए। सरकार
को इसका श्रेय भी मिलना चाहिए और दिया जाना लेकिन चाहिए। सर बिल्कुल देखिए, तो लेकिन एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि ठीक है, अगर नक्सलवाद देखा जाए तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा हो ही नहीं सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ या सबले बिल्कुल बढ़िया कहा जाता है, लेकिन ये एक बड़ी चोट है। नहीं लगता कि इस पर सियासत की जगह एक सामंजस्य होना चाहिए? बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं। देखिए, इस सियासत को रंग देने के लिए आखिर सत्ता पक्ष की भी तो जिम्मेवारी है, विपक्ष को साथ में ले, कॉन्फिडेंस में ले। आप केवल विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे तो जो है ये ठीक नहीं है। सत्ता पक्ष की पहली जिम्मेवारी होती है। आप कुर्सी पर बैठे हैं, सत्ता में हैं, तो विपक्ष को साथ लेके चलिए। और विपक्ष सियासत क्यों करेगा? जब समस्याओं का समाधान होगा तो विपक्ष का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, मुद्दा काफी बड़ा था, चर्चा और भी होती है, लेकिन समय की कमी के चलते चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नक्सलवाद एक बड़ी चोट, लाल आतंक एक बड़ी चोट जो कि छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, काफी समय से बनी हुई है। खात्मे की बात करते हैं सरकारें, चाहे किसी की भी आए, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। एक बार फिर से दावा किया है अमित शाह ने 3 साल में नक्सलवाद के खात्मे का। बीजेपी के इस और कदम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शायद सरकार इस पर काम कर रही, हालांकि विपक्ष के भी कई तरह के सवाल है कि जनता के मुद्दों को हम उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम तरह की बातें जो है विपक्ष की ओर से की जा रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि नक्सलवाद पर क्या आगे भी सियासत जारी रहेगी। नक्सल के जो ऑपरेशन है नक्सलवाद को खात्मे करने के, जिस तरह से लगातार किए जा रहे हैं, आगे क्या कुछ दिशा ये ले पाते हैं, ये तमाम बातें देखने वाली होगी। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।